भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों सियासी हलचल मची हुई है। तो वहीं पाक के पूर्व पीएम इमरान खान जेल में बंद हैं। लेकिन जेल में रहकर भी उन्होंने आम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। लेकिन कैसे? वहीं सवाल ये भी है कि क्रिकेट खेलने वाला लड़का राजनीति में इतना पॉपुलर कैसे हुआ कि जेल से चुनाव जीतने लगा। आखिर इमरान खान सियासत में कैसे आए और कैसे आर्मी के चहीते से उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। इमरान की गिरफ्तारी के 9 महीने बाद पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए। उस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में थे। उन्हें चुनाव से 5 दिन पहले 3 अलग अलग मामलों में 31 साल की सजा सुना दी गई थी। इतना ही नहीं, इमरान खान से पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनका इलेक्शन सिंबल बैट भी छीन लिया था। उनकी पार्टी के प्रचार करने पर भी बैन लगा था। सेना ने खान को लोगों की याद से मिटाने के लिए सब पैतरे आजमाए। इसके बावजूद जब 8 फरवरी को चुनाव हुए तो इमरान के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा 93 सीटें मिली। इन नतीजों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 67 घंटों की देरी से नतीजे जारी किए। पूर्व पीएम इमरान खान की जीत की पहली वजह है सहानुभूति वोट। जी हां, इमरान को सहानुभूति वोट मिला। जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान को चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक सजा सुनाई गई। यहां तक कि उनकी शादी को भी गैर कानूनी ठहरा दिया गया। इससे पाकिस्तान की आवाम में उनके लिए सहानुभूति पैदा हुई। जेल जाने के बाद एक सर्वे में सामने आया था कि लोग उन्हीं की पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं। खान ने जेल जाने के बाद लगातार किसी न किसी तरह से लोगों से संपर्क रखा। वो जेल से अपने मैसेज भिजवाने में कामयाब रहे। उन्होंने लोगों के मन में ये बात पक्की कर दी थी कि सेना और अमेरिका की दखलंदाजी से उनकी सरकार गिरी। इससे लोगों में खान को लेकर सहानुभूति बनती चली गई, जो अब नतीजों में दिखाई दी। वहीं इमरान खान की जीत की दूसरी वजह है नवाज की घटती लोकप्रियता। नवाज शरीफ 4 साल बाद चुनाव से महज 4 महीने पहले ही पाकिस्तान लौटे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लौटने के बाद भी उन्होंने कुछ खास रैलियां नहीं की। वो लोगों के बीच नहीं गए। नवाज की गैर मौजूदगी के वक्त इमरान भ्रष्टाचार को लेकर उनकी छवि खराब करने में कामयाब रहे। ये एक अहम वजह रही कि इमरान के जेल में होने और नवाज के आजाद होने के बावजूद लोगों ने पीटीआई के समर्थक वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को ज्यादा चुना। इमरान खान के करियर में 2 घटनाएं ऐसी थीं जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती हैं। पहला 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत और दूसरा 1996 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी का गठन। इमरान क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के पहले ऑलराउंडर रहे। 1987 में उन्होंने पाकिस्तान को भारत में पहली टेस्ट सीरीज जिताई थी। उस वक्त पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक ने खान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी पीएमएल में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि इमरान ने ये ऑफर ठुकरा दिया। फिर 1996 में पहली बार इमरान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई बनाई। सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन तब उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे इमरान का राजनीतिक अनुभव और पार्टी कैडर दोनों बढ़ते गए। 1999 में कारगिल युद्ध में करारी हार के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। उस वक्त इमरान ने इस तख्ता पलट का खुलकर समर्थन किया, लेकिन 2002 तक वो मुशर्रफ के विरोधी बन गए। इसी साल इमरान की पार्टी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन उसे 272 में से महज 1 सीट ही मिल पाई। 3 नवंबर 2007 को राष्ट्रपति मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी। तब इमरान ने मुशर्रफ को फांसी की सजा देने की मांग की। इसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वो फरार हो गए। बाद में उन्हें गाजी खान जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि 21 नवंबर को बाकी राजनीतिक कैदियों के साथ इमरान को भी रिहाई मिल गई। पाकिस्तान के पत्रकार अतीका रहमान के मुताबिक पाकिस्तान को वहां की जनता नहीं बल्कि जनरल चलाते हैं।
सेना के कुछ अधिकारी पाकिस्तान के चुनावों में हेरफेर करते हैं, ये सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं, ये पाकिस्तान की परमाणु और विदेश नीति को भी तय करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को सत्ता में टिके रहने के लिए एक काम जरूर करना पड़ता है और वो है सेना को खुश रखना। इमरान भले ही अब सेना पर उनके तख्ता पलट का आरोप लगाते हो, लेकिन वो खुद भी इस टास्क का हिस्सा बनकर ही प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। बात साल 2018 की है, जब पाकिस्तान की मिलिट्री वहां की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी का विकल्प ढूंढ रही थी। ऐसा विकल्प जो वंशवाद से परे हो। दरअसल पीपीपी पर भुट्टो परिवार और पीएमएल पार्टी पर शरीफ परिवार का कब्जा है। इसकी वजह से सेना इन्हें ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। देश की सत्ता के लिए सेना किसी मशहूर शख्स को लाना चाहती थी। फिर सेना को खान में वो व्यक्ति नजर आता है जो दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर करने के उनके सपने को पूरा कर सकता था। अपने करियर के पीक पर रहते हुए खान में वो सारी खूबियां थी। वो क्रिकेट के लिए पागलपन रखने वाले देश को 1992 में वर्ल्ड कप जिता चुके थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे और दुनिया भर में उनकी पहचान थी। इमरान खान लाहौर में अस्पताल और यूनिवर्सिटीज को फंडिंग कर रहे थे। 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई थी। इससे साबित हो गया था कि खान को राजनीति में दिलचस्पी है। पाकिस्तान के लिए विजन और इस्लाम को लेकर उनके विचारों ने सेना की नजरों में खान की छवि को और मजबूत कर दिया। खान उर्दू और अंग्रेजी में भाषण देते हुए लोगों को पाकिस्तान को महान बनाने का सपना दिखाते थे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर सिरिल अल्मेडा के मुताबिक लगातार 20 साल तक सेना ने पाकिस्तान के लोगों के मन में दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ नफरत भरी। पाकिस्तान के लोगों के बीच अपनी पकड़ होने का दावा करते हुए इमरान ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि उन्हें सत्ता में लाने के पीछे सेना थी। 2018 में सत्ता में आने के बाद वो पाकिस्तान के बड़े मसलों में खुद की चलाने लगे थे। पाकिस्तान के पत्रकार सिरिल अल्मेडा बताते हैं कि पहली बार सत्ता में आने के बावजूद इमरान प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ ज्यादा ही सहज होने लगे थे। सेना के साथ 3 साल काम करने के बाद वो चाहते थे कि मिलिट्री जूनियर पार्टी बनकर ही रहे। इमरान के कई फैसलों में आर्मी को साइडलाइन करने की कोशिशें दिखी। 2019 में इमरान ने पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने से बचने की बहुत कोशिश की, हालांकि इसमें सफल नहीं हुए। इसी तरह इमरान ने बाजवा के चहेते माने जाने वाले जनरल नदीम अंजुम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया पद पर नियुक्ति देने में टाल मटोल की और जानबूझकर इसे लटकाने की कोशिश की। इमरान ने आईएसआई प्रमुख फैज हमीद को कोर कमांडर बनाकर पेशावर भेज दिया, जिससे बाजवा के रिटायर होते ही वो उनकी जगह सेना प्रमुख बन सके। वहीं इमरान खान देश को संभालने के मुद्दे पर भी फेल होते नजर आए। जब खान सत्ता में आए तो पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या लगातार घटते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की थी। इस दौरान खान ने आईएमएफ से लोन लेने के आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने आईएमएफ से लोन लेने की तुलना गुलामी से की। उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन आईएमएफ से लोन नहीं लेंगे। हालांकि इसके 9 महीने बाद ही उन्हें आईएमएफ से लोन की पहली किश्त मिली। इमरान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान की जीडीपी साल 2018 में 315 अरब डॉलर थी, जो 2022 में गिरकर 264 अरब डॉलर रह गई। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फरवरी 2022 में थोक महंगाई 12.2% और होलसेल महंगाई 23.6% तक पहुंच गई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और बढ़ा। वो सबसे भ्रष्ट 180 देशों की सूची में 221वें 140वें स्थान पर पहुंच गया। इसमें 180वां स्थान दुनिया में सबसे भ्रष्ट देश का होता है। पाक की रैंकिंग 2018 में 117, 2019 में 120 और 2020 में 124 थी। द स्टेट्समैन में पाकिस्तानी डिप्लोमेट मलिहा लोधी 2022 में इमरान खान की सरकार गिरने के पीछे उनके घमंड को असली वजह बताती है। वो लिखती हैं कि जब इमरान सत्ता में आए तो उनके पास सेना का पूरा समर्थन था, जनता में उनकी छवि अच्छी थी, सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य पंजाब में उनकी पार्टी के पास ताकत थी। उसके बाद भी वो अपने काम में फेल हो गए। मलिहा लिखती हैं कि 2018 के चुनाव में इमरान की पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उन्होंने गठबंधन से सरकार बनाई थी। गठबंधन की सरकार चलाने के लिए विनम्र होने और समझौता करने की जरूरत होती है। इमरान ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।